नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने सेशन में जीके जीएस के 100+1 लेवल क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और बारी बारी से हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्य मित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त है? ये दोस्तों महाभाष्य ग्रंथ से प्राप्त है। अगला प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ये दोस्तों ऋग्वेद का है। ये ऋग्वेद से लिया गया, ऋग्वेद का ही है। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ये दोस्तों हेरोडोटस जो है ये हिस्टोरिका के लेखक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? ये दोस्तों भवभूति है। भवभूति जो है उत्तर रामचरित्र के लेखक है। अगला प्रश्न है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? ये दोस्तों अल्लब रूनी ने ये बुक लिखी थी। अगला प्रश्न है, खम्मर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? ये दोस्तों राजेंद्र प्रथम से ये मित्रता की थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? दोस्तों सल्तनत काल में हक ए सर्ब की बात की जाए ये दोस्तों ये सिंचाई कर था। अगला प्रश्न है, नायब मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? ये दोस्तों मुइज उद दीन बहराम शाह ने किया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? दोस्तों शोहरत ए आम कहा जाता था इसको। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? दोस्तों ये थे मीर कासिम थे। ये मीर कासिम थे जो बंगाल के थे, जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर की राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? दोस्तों 1916 में, मई 1916 में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए थे, ये उसी में हुआ था, आंदोलन के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? दोस्तों केवल दूसरी बैठक में ये भाग लिया था। अगर दूसरी गोलमेज सम्मेलन की दोस्तों बात की जाए तो ये 1930 में 31 में दूसरी हुआ था। अगर पहली की बात की तो 1930 में और तीसरी की बात तो 1932 में हुई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? दोस्तों दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ हुई थी? ये दोस्तों मैसूर में। ये मैसूर में इसकी स्थापना हुई थी, जन जागरण मंच की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? दोस्तों ये थे बटुकेश्वर दत्त थे केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के समय में। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? ये तो दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ये। अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी फोंडर्फ की हत्या की थी? जिससे लाला लाजपत राय थे ये। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? ये थी अरविंद घोष ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? ये तो दोस्तों एम अनंत सेन अयंगर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अपदृष्टता समाप्त की गई थी? ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवा निवृत्त होते हैं? दोस्तों ये होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष पश्चात या 65 वर्ष की आयु पूरे होने पर ये सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? ये दोस्तों देते हैं लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर क्या होता है?
दोस्तों ये मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया है? भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया है? ये दोस्तों 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? ये दोस्तों करते जारी निर्वाचन आयोग इसको जारी करता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये दोस्तों 9 दिसंबर 1940 को इसकी प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है शिक्षा पहले राज्य की सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया था? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको 42वें में लाया गया है। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था? ये दोस्तों थे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पारित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत एवं विश्व का भूगोल से डोडोमा किस देश की राजधानी है? दोस्तों डोडोमा की बात की जाए तो ये तंजानिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है युगांडा की राजधानी कहाँ है? दोस्तों कंपाला युगांडा की राजधानी है। अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? ये 3 जनवरी को न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है? ये दोस्तों होती है भूमध्य रेखा पर होती है। अगला प्रश्न है दहाड़ता चालीसा क्या है? दोस्तों दहाड़ता चालीसा की बात की जा रही है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है उसी को दहाड़ता चालीसा बोलते हैं। अगला प्रश्न है माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? ये दोस्तों न्यूजीलैंड में ये निवास करती है। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये दोस्तों है कृष्णा नदी की सहायक ये नदियाँ हैं तुंगभद्रा एवं भीमा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोस्तों है पारसनाथ है। अगर छोटा नागपुर की दोस्तों बात की जा रही है ये रांची में है, झारखंड के रांची में। अगला प्रश्न है सिनकोना वृक्ष पे मलेरिया की कौन सी दवाएं बनाई जाती है? दोस्तों ये कुनियन दवाई से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना की दोस्तों बात की जा रही यह है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान की नहर है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था से हाल ही में प्रस्तुत मानव विकास रिपोर्ट 1997 के अनुसार भारत का 175वें देशों में कौन सा स्थान मिला था? दोस्तों 138वां स्थान इसको मिला था 1975 के अनुसार। 1997 के अनुसार। अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट 1997 में पहली बार शामिल मानव गरीबी सूचकांक के आधार पर 78 विकासशील देशों में भारत का स्थान कौन सा था? ये दोस्तों 45वां स्थान था। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? ये दोस्तों केरल में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है भारत किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में जन्म दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? ये दोस्तों उड़ीसा में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा अधिक है। अगला प्रश्न है भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में बाल श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या। अगला प्रश्न है योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? योजना में कोर सेक्टर का दोस्तों क्या तात्पर्य है? चयनित आधार पर उद्योग की इसकी तात्पर्य है। अगला प्रश्न है अंकटाड 9 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये दोस्तों मिड रैंड में, ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में ये अंकित है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO का आगामी मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ होगा? दोस्तों ये 1998 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। 1998 में जिनेवा में हुआ था। अगला प्रश्न है योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावना के लेखक कौन हैं? ये दोस्तों है यह है प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी है। अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से। पहला प्रश्न है दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दोस्तों ये होता है लैक्टोबैसिलस सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? ये तो करता है अवतल लेंस की भांति ये कार्य करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? ये तो वृक्क के कार्य नहीं करने पर डायलिसिस किया जाता है।
अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये तो परमस्तिष्क जो होता है ये सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न है राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? ये तो रेखीय संवेग संरक्षण की ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? ये तो है हरगोविंद खुराना है ये। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? इसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण है वहाँ सभी गैसों का एक वर्ग माध्य मूल वेग मेघ है जो उनके पलायन वेग से क्या है अधिक है, इसीलिए वहाँ वायुमंडल नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? ये तो होता है ये कड़ोला का ये उपयोग होता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका मुख्य बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये तो आइसोप्रीन जो होते हैं इसी का ये मुख्य बहुलक है। अगला प्रश्न है द्रव्य की चौथी अवस्था दोस्तों क्या होती है? ये प्लाज्मा होती है। और पांचवी की दोस्तों बात की जाए तो ये बोस-आइंस्टीन होती है। अगला प्रश्न है खेलकूद से भारत के जगमोहन डालमिया के स्थान पर सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन हुए थे? ये दोस्तों मेलकम ग्रे। कौन थे? मेलकम ग्रे थे जो कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला प्रश्न है सहारा कप टूर्नामेंट के 5 में से 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच का सम्मान किससे मिला था? तो मिला था सौरभ गांगुली को प्रसिद्ध ये मिला था। अगला प्रश्न है टेनिस में 17 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीतने वाली किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने नवंबर 95 के पश्चात खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों गिनी फर्नांडीज ने ये घोषणा की थी। अगला प्रश्न है भारत क्रिकेट में विश्व चैंपियनशिप कब बना? उस टीम का कप्तान कौन था? दोस्तों 1983 में जो था सर्वप्रथम बना था। और उस वक्त का दोस्तों कप्तान कौन थे? कपिल देव थे जो प्रेसिडेंशियल के कप था। अगला प्रश्न है देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? दोस्तों थी अंजलि राय थी जो देश की पहली महिला अंपायर थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 29 अगस्त को ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है 2004 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? ये तो एथेंस में हुए थे। अगला प्रश्न है सबसे पहले सेफ खेल कहाँ आयोजित हुआ था? ये दोस्तों काठमांडू में हुए थे जो काठमांडू कहाँ है? नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों है सुनील गावस्कर जो है ये वन डे वंडर्स के लेखक हैं। अगला प्रश्न है युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एकलव्य पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में ये दिया जाता है। अगला प्रश्न है विविध से डेथ वैली कहाँ स्थित है? ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के कैलिफोर्निया में ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है वायुसेना अध्यक्ष सतीश कुमार सरीन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यह पद को दिया जाता है तीनों सेना अंगों के अध्यक्षों में वरिष्ठतम सेना अध्यक्ष को ये दिया जाता है। अगला प्रश्न है कैसिनी क्या है? कैसिनी दोस्तों क्या है? तो ये अमेरिका और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा शनि ग्रह पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान है। अमेरिका और यूरोप के द्वारा ये भेजा गया था। अगला प्रश्न है देश के 8वें केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की जा रही है? दोस्तों ये कालेश्वर हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। अगला प्रश्न है किसका कथन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर? ये दोस्तों जॉन कीट्स की ये क्या ये कथन है। अगला प्रश्न है द बैलेट इज स्ट्रोंगर देन बुलेट किसका कथन है? ये दोस्तों अब्राहम लिंकन का ये कथन था। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान यह नारा किसका था? ये दोस्तों ये भरतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका नारा दिया था। अगला प्रश्न है सेना के किस अंग ने 8 अक्टूबर को 65वीं वर्षगांठ मनाई थी? दोस्तों वायुसेना ने अपना ये 65वीं वर्षगांठ मनाई थी 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है टाटा चाय उद्योग पर किस उग्रवादी संगठन को आर्थिक सहायता देने का आरोप है? दोस्तों नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम को ये दिया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार की पूर्णिमा महतो ने किस खेल में राष्ट्रीय महिला खिताब जीता था? ये दोस्तों तीरंदाजी में ये जीता था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1990 में प्रारंभ विश्व आपदा
कमी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों ये सूर्य बहादुर थापाये बने थे। अगला प्रश्न है, विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण भारत के किस उपग्रह को निष्क्रिय घोषित किया गया है? दोस्तों इनसेट 2D को ये निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से। अगला प्रश्न है, डेना हर ट्रू स्टोरी इन हर आउन वर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों एंड्रयू मोरटोन जो थे इसके लेखक थे। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मिश्र किस केस में सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने पर जेल से मुक्त हुए हैं? दोस्तों ये बिहार के चारा कांड में ये हुए थे। अगला प्रश्न है, जयंती नटराजन राज्यसभा के लिए कहाँ से चुनी गई थी? दोस्तों ये तमिलनाडु से चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष दोस्तों कौन है? वेद प्रकाश मलिक 1997 के अनुसार थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों कंठों से गाया जाने वाला गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा गीतकार श्यामलाल पार्षद ने किस परिस्थिति में कब लिखा था? ये दोस्तों फतेहपुर जेल में 1924 में ये लिखा था, फतेहपुर जेल से। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस संगठन द्वारा चलाया गया था? दोस्तों ये रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा ये चलाया गया था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये दोस्तों कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित इसको किया गया था। अगला प्रश्न है, विमोचनयान PSLV-C1 द्वारा किस उपग्रह को कक्षा में भेजा गया है? दोस्तों ये IRS-1D को ये भेजा गया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध किसने कहा था? दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम ये कहा था। अगला प्रश्न है, ग्योटा एयरलाइंस किस देश की है? दोस्तों ये इंडोनेशिया की है एयरलाइंस है ग्योटा इंडो। अगला प्रश्न है, लक्ष्य क्या है? ये दोस्तों चालक रहित वायुयान है। लक्ष्य क्या है? ये चालक रहित ये वायुयान है। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? ये दोस्तों राजशेखर जो है काव्य मीमांसा की ये लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ? ये दोस्तों 15 सितंबर 1997 की लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, पुस्तक पंजाब द नाइट्स ऑफ फ्लेशवुड के लेखक कौन है? दोस्तों ये KPS गिल थे ये इसके लेखक थे। अगला प्रश्न है, बोरिस येल्टसिन फ्रॉम डाउन टू डस्क पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों KBG के पूर्व अधिकारी जनरल अलेक्जेंडर कोर्जकोव थे। अगला प्रश्न है, सितारा देवी, रोहिणी भाटे तथा दमयंती जोशी किस नृत्य शैली से संबंधित ये वो विविध नृत्यांगना है? तो ये कथक से ये सभी सितारा देवी, रोहिणी भाटे तथा दमयंती जोशी ये सब कथक से सब संबंधित है। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों ये 1979 में ये मिला था। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 100 प्रश्नों को देखे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त को भी भेजना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपके दोस्त को भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।